हेलो फ्रेंड्स, जॉब एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे यूपी पुलिस एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट के आंसर की जो अभी यहाँ पर आंसर आपको मैं देने वाला हूँ। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर्स मिल पाया यानी सीक्वेंस में पेपर नहीं मिला, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट्स जो है आंसर्स मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर देखिए, ईदगाह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है इसका राइट आंसर डी। अरे वाह, इसमें जो आपको स्पेस देना है ये विस्मय मोदक होगा यहाँ पे। राइट आंसर बी। निम्नलिखित कौन सी कविता रामधारी सिंह दिनकर की? तो जयद्रथ वध ये मैथिली शरण गुप्त की है। उसके बाद यामा महादेवी वर्मा की अतीत के चलचित्र, ये भी महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा जवानी का झंडा यानी दिनकर जी की ये कविता, बी राइट आंसर हो सकता है। कोयले के दलाली में मुँह काला का सही अर्थ है, इसका राइट आंसर है बी। बुरी संगत का परिणाम हमेशा बुरा होता है, सॉरी डी। गुल ए नगमा किसकी रचना है? तो फिराक गोरखपुरी की। वोल्गा से गंगा किसके द्वारा लिखी गई किस है? तो यहाँ पर राहुल संकीर्तन, ए सही है। नीचे दिए गए युग में से कौन सा लिंग परिवर्तन पहचानिए? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो होगा गुणवान यानी बुद्धिमती। तो यहाँ पर ए इसका। लुटिया शब्द का बहुवचन, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा लुटिया। किसी पद उपवाक्य विशेषता दिखाने के लिए नीचे शब्द रेखा से खींचते हुए उसे क्या कहते हैं? तो यानी इसको अधोरेखा चिन्ह यानी अंडरलाइन। इसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित में सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर नागेंद्र, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है रस सिद्धांत यानी बी विवेचना। गगनचुंबी शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो यहाँ पे तत्पुरुष समास, गगन को चूमने वाला यानी कर्म तत्पुरुष। निंदा का विलोम क्या होगा? यानी स्तुति प्रशंसा करना। रसगुल्ले में मिठास अधिक, इस वाक्य में रेखांकित मिठास शब्द विश्लेषण का विश्लेषण बताएं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मीठा यानी भाववाचक। हर्षचरित किसकी रचना है? तो ये बाणभट्ट, सभी को पता होगा। उसके बाद है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है यानी दोषी के साथ निर्दोष भी परेशान होता है। तो यहाँ पर जो ये पेपर थोड़ा सा हिंदी का, इसमें थोड़ा सा चंद्र। इसके बाद है चंद्र संग कपूर किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी अब्ज। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध गद्य ग्रंथ जिसकी रचना 12वीं शताब्दी के भास्कराचार्य द्वितीय ने की थी, तो इसका राइट आंसर है डी। यहाँ पे इसका आंसर होगा डी। वर्लिक चित्रकला परंपरा जो जनजातीय जीवन के दर्शाने के लिए बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करती है और मिट्टी प्लास्टर की दीवारों पर बनाई जाती है, यह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। गगनयान मिशन किसके द्वारा विकसित किया गया था? सभी को पता होगा, ये इसका राइट आंसर है इसरो। संविधान के किस अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्त होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर 35 ईयर्स सी। उसके बाद भारत सबसे पश्चिमी देशांतर लगभग कितना है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी।
उत्तर प्रदेश में शुरू हुई समर्थ पोर्टल की पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट है उच्च शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। जो है अवध के अंतिम नवाब राजा कौन थे? तो ये वाजिद अली शाह, जिन्होंने लखनऊ का चिड़ियाघर बनवाया है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी। सॉरी, ये इसी का नाम है, लखनऊ चिड़ियाघर का नाम है। तो अवध के अंतिम नवाब राजा कौन थे? यानी वाजिद अली शाह। लिंक्डइन में 2026 में उत्तर प्रदेश के रामसर साइट के रूप में नया नाम जोड़ा गया है। तो राइट आंसर होगा डी, पटना पक्षी अभयारण्य। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, हीलियम। पाषाण युग में सामान्यतः कितने कालों में विभाजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 3। इसमें पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 28 फरवरी। वह चिकित्सा इमेजिंग तकनीक क्या है जो आंतरिक शारीरिक रचनाओं को विस्तृत छवियों को उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करती है? तो इसमें राइट आंसर है चुंबकीय अनुनादन, यानी इमेजिंग, एमआरआई जिसको बोलते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर बी है। निम्नलिखित में नीचे दिए गए विकल्पों से कौन सा विकल्प आइसलैंड की आधिकारिक मौद्रिक इकाई की विशेषता को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है आइसलैंडिक क्रोना, सी। कोलाटम लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? इसका राइट आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर उसके बाद है नाइकोटिक बैट्राचस काली प्रजाति किस जैव विविधता हॉटस्पॉट के स्थानिक वन से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर डी, पश्चिमी घाट। CERT-N 2025 में कितने साइबर मामलों का निपटारा किया है? तो यहाँ पे 29.44 लाख। CRB यानी कैथोड क्रूड बर्थ रेट क्या मापती है? तो किसी विशिष्ट अवधि में कुल जनसंख्या प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, आमतौर पर 1 साल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, क्रूड बर्थ रेट के विषय में पूछा गया। तो यहाँ पर राइट आंसर बी है। GST से संबंधित संविधान 182 संशोधन किस विधेयक वर्ष में पेश किया गया था? तो 2014। 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है 27 अप्रैल 1। कला दान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भारत और म्यांमार के बीच फ्रेमवर्क समझौते के अंतर्गत म्यांमार में किस बंदरगाह का विकास किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सितवे। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी पूर्वी में कौन सा द्वीप स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट है आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी ए। इसके बाद पूछा गया है विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला कहाँ पे थी? हिमालय। कौन सा संगठन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करता है? कौन सा संगठन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है CSIR। उल्लू, जिसे आयर्स रॉक के नाम से भी जाना जाता है, किस देश से संबंधित है? तो यह है राइट ऑस्ट्रेलिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो सभी को पता होगा मुंबई में। लेई और रेत फॉर योर सोल साहित्यिक कृति निम्नलिखित किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो
तो इसका राइट आंसर है बी, सोमली के चक्रवर्ती। किस राज्य ने 14 अप्रैल 2026 में भारत की पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया, जिससे वह क्वांटम केंद्र रूप में स्थापित हो गया है? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत के किस कर ने अनेक अप्रत्यक्ष करों को स्थान ले लिया है? तो जीएसटी। कौन सा कृषि उत्पाद पीली क्रांति से जुड़ा हुआ है? तिलहन। मंथन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2004 में। राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जांच किसमें लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे उनका भी आंसर मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से यानी यूट्यूब चैनल पे दे दूंगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।